पर आधारित किए थे, फिर अनुपात पे किया था। इससे पहले मेरी क्लास में आपने अनुपात पे ही सीखा था। तो उसमें हम लोग क्या ले रहे थे, पहले प्रेजेंट एज ले रहे थे, जो भी रेशियो उसका दे रखा था। उसके बाद वो 4 साल ऊपर की बात करते थे या 8 साल नीचे की बात करते थे, तो प्रेजेंट में कुछ हमें रेशियो दे रखा होता था, उसके आगे पीछे का हम निकालते थे, दे रखा होता था। उसके बाद में हम रेशियो क्या करते थे, समान कर लेते थे। अगर यहाँ पे 2-2 दे रखा है तो इसके रेशियो को हम समान करके कराए थे। अनुपात के हमारे कल हो चुके थे इससे पहले क्लास में। आज हम लोगों को गुना पर आधारित प्रश्न देखना है। इसमें मतलब बताएंगे कि जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन समझाते हैं। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। तो किसकी दोगुनी है, किसकी आयु से? बताइए, बोलो। बी की जो आयु है, हाँ, वो तो अगर हम बी की यहाँ पे प्रेजेंट आयु मान लेते हैं कि x है, तो ए की क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। आगे क्वेश्चन लिखिए। 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। देखो यहाँ पे हमने एक प्रेजेंट एज ले लिया है कि इनका x मान लिया था, और इन्होंने बात कही है कि 8 वर्ष पहले, तो मतलब ये 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट आयु से हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर पूछते हैं आप 14 साल के अभी हो, तो 8 साल पहले कितने साल के थे, तो 14 से आप 8 क्या करोगे, माइनस कर देंगे। तो अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम a की बात करें तो a कितना हो जाएगा, 2x माइनस 8 हो जाएगा। ये 8 साल पहले की बात है। आगे लिखिए। 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी होगी, b की आयु कितनी होगी? अब क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा था a की आयु b की आयु की दोगुनी, तो हमने b की आयु मान ली कि x है, तो a की आयु हमारी इसकी दोगुनी हो गई, 2x हो गई। आगे इन्होंने बोला है कि 8 वर्ष पहले, जब 8 वर्ष पहले की बात करा तो प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले जाएंगे। उन्होंने बताया है कि a की आयु b की आयु की 4 गुनी है, तो हम पहले तो 8 वर्ष पहले जाएंगे, तो x माइनस 8 लिख लेंगे। इन्होंने बोला है कि b की क्या है, 4 गुनी है, तो गुणा कर देंगे हम 4 से। फिर आगे बात कही कि 8 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से ये 8 वर्ष बाद में अगर जाते हैं तो इनकी आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा है। इसमें किसी को दिक्कत इसको बनाने में, या ऐसा कोई मतलब जिसको समझ में नहीं आया है, इसमें कोई डाउट, क्या दिक्कत है? देखिए इसमें इन्होंने बोला था कि a की आयु b की आयु की दोगुनी है, तो हमने एक एज ले लिया कि हमने एज्यूम किया कि प्रेजेंट एज लाना है, क्योंकि ये पहले और पूर्व की बात करें तो दैट मीन्स ये प्रेजेंट एज ही इन्होंने दे रखी होगी। इन्होंने दे रखा है कि a की आयु b की आयु की दोगुनी, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि b की अगर हम x ले रहे हैं तो a की हमारी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि दोगुनी हो जाएगी। फिर आगे इन्होंने बात की है कि 8 वर्ष पहले, तो हम प्रेजेंट जो हमारी वर्तमान एज है इससे हम 8 वर्ष पहले चले जाएंगे। 8 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। जैसे अभी आपकी हम बात करें कि 21 साल के आप हो, और आपसे पूछे कि 8 वर्ष पहले आपकी क्या एज थी, तो आप क्या करोगे? मतलब आपको प्रेजेंट एज पता है कि आप 21 साल के हो, लेकिन आप 8 वर्ष पहले नहीं जानते, तो क्या करोगे, घटा दोगे। आप 21 से 8 को क्या करोगे, घटा दोगे, है ना। तो वही चीज़ है कि हमने x यहाँ पे b की एज x मान ली थी, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। फिर उन्होंने बात कही थी कि b की आयु की 4 गुनी थी, तो 4 गुनी हमने कर दिया। 4 गुनी मतलब गुणा कर देंगे 4 से। जैसे यहाँ पे बात की थी कि a की आयु b की आयु से 2 गुनी, ये चीज़ क्लियर हुआ।
तो जैसे हमने यहाँ पे किया कि 8 वर्ष पहले के तो x माइनस 8 कर दिया। इन्होंने b के लिए कंडीशन दे रखी थी कि वो 4 गुनी है, बट a के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी। तो नॉर्मली हम a को एज इट इज लिख लेंगे 2x माइनस 8 माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ। अब इन्होंने पूछा क्या है कि 8 वर्ष बाद में b की एज क्या होगी, ये पूछा है हमसे। अब क्लियर हुआ। अब किसी को कोई डाउट कि क्या हमको दिया हुआ था, क्या हमसे पूछा गया है और कैसे हमें ऊपर जाना है, कैसे नीचे जाना है। अभी किसी को कोई डाउट? ऑप्शन में आंसर बताइए आप। 20 आएगा, सही निकाला आपने। तो अब आगे बताइए, ये इतना क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट हो तो अभी फिर से पूछ लीजिए एक बार। अब आप करेंगे क्या, ये दोनों ही व्यक्ति जो हैं समान एज के होंगे, समान बराबरी से बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 8 इक्वल्स टू क्या कर लेंगे x माइनस 8 और 4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और आपसे जिसकी भी एज पूछी गई है यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी इसको सॉल्व करने के बाद में। अगर किसी को समस्या है तो भी समझा दूंगी, बट इसलिए अभी नहीं बता रही क्योंकि अभी कुछ समय पहले बता चुके हैं कि आपको x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो जो पहले पढ़ रहे हैं वो लोग बता देंगे, उसके बाद में बाकी लोगों को समझा देंगे। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने बात कही है कि 8 वर्ष बाद, हम जब 8 वर्ष पहले जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, बता रहे थे, तो 8 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। जैसे अगर आप अभी 21 साल के हो तो हम बात करें कि 8 साल बाद आप कितने साल के होंगे, तो आप क्या करोगे, अपनी एज में 8 साल और जोड़ के बता दोगे। तो इन्होंने बात कही कि 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 8 हो जाएगी। तो अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। एक बार ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे आपको रखा था 2x माइनस 8 फर्स्ट टू, आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो आपको गुणा करनी है 4 को x से भी करोगे और 4 को 8 से भी गुणा करके लिखोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 32 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें चर और अचर वाले एक तरफ कर लेना है। तो 2x माइनस 4x हम एक तरफ कर रहे हैं, इधर माइनस का 32 प्लस का 8 हो जाएगा। बताया इन्होंने कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इनके साथ में वेरिएबल ए टू जेड से कोई भी वेरिएबल इनके साथ लगा हुआ है तो उसको हमने एक्साइट कर लिया है। जिसमें सिर्फ नंबर दे रखा है उसको हमने एक्साइट कर लिया है। साइन कैसे चेंज होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 2x आपको दे रखा था, माइनस 8 दे रखा था, तो हमने 2x तो सेम ले लिया, बट यहाँ से हमारा प्लस का ये दे रखा था, जब हमने इसको ट्रांसफर किया तो हमारा क्या में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस का 32 ही दे रखा था, जब माइनस 8 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, जोड़ में 8 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? आपको जब ब्रैकेट खोलना है, जैसे यहाँ पे x माइनस 8 और ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई 4 दे रखा है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको गुणा दोनों के साथ करनी है जितने भी ब्रैकेट के अंदर नंबर दे रखे हैं। कभी ये मत करिएगा कि अगर 12 दे रखा है तो 2 के साथ 1 के साथ अलग गुणा कर रहे हैं, 2 के साथ अलग गुणा कर रहे हैं, ये मत करिएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2x मिल जाएगा और यहाँ से 32 से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 24। क्या आएगा, माइनस का। देखिए माइनस का 24 कैसे बचेगा, हमारा माइनस का 32 क्या है, ज़्यादा है, और 8 हमारा क्या है, कम है, तो काहे का बचेगा हमारे पास, माइनस का बचेगा। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ समान है तो हमारे माइनस माइनस क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से आपके पास बचा क्या, 2x इक्वल्स टू 24 बचा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये आपका लिखा हुआ है 2 गुणे x बराबर 24 लिख रखा है। अब इसको करना क्या है, आपको x हम इधर ही रख रहे हैं और 24 को हम एज इट इज लिख रहे हैं, लेकिन जब हमारा 2 यहाँ पे गुणे में है तो हम जब चेंज इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारा कहाँ में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारा कितना मिल गया, यहाँ से 12 मिल गया। हमसे पूछी क्या थी, 8 साल बाद की एज पूछी थी, तो 8 साल बाद हमारी कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 20 साल का है बी हमारा। अगर हम a की बात करते हैं तो a हमारा कितने साल का होगा, तो 8 वर्ष बाद जाना है तो हमें क्या करना है, 2x प्लस 8 कर लेंगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, 12 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 24 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा a हमारा। किसी को कोई डाउट इसको सॉल्व करने में या फिर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। 24 और 32 हुआ, 30 लिखा हुआ, 24 8 32 में बांधा है।
बताया था पहले दिन मैटर में मान लिया इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कुछ छूटने वाला। चलिए नोट कर लीजिए। बोलिए ना। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। चौगुनी मतलब 4 गुना है। इसकी उम्र किससे 4 गुनी है? पिता की उम्र जो है उसके पुत्र से। पिता और पुत्र, तो किसकी उम्र किससे है? किसकी बात कर रहे हैं? पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो पुत्र की हम x मान लें तो पिता की कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी, 4 गुनी है। आगे लिखिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? पिता की वर्तमान उम्र क्या है? ऑप्शन लिखिए 28, 32, 40, 44। एक बार ट्राई करिए। 31 तो ऑप्शन में था ही नहीं। हमसे कह रहे हैं 32 बोलो, 32 आया ही तो कैसे बोले? नहीं, जितना आया है उतना ही बताइए। यार क्या कर रहे हो? हमारा आएगा सीख लेंगे ना सर जी, और बोलेंगे पेपर हमका कभी शुरू लगा 12 बजे। क्वेश्चन क्या पूछना है? लास्ट वाला पूछा बता दीजिए। पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है इसमें। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दे रखा था कि आ गया। देखो आप इतना किसी को ना समझ में आया तो पहले पूछिए, इसमें किसी को डाउट अगर है, इसको ड्रॉ करने में या फिर इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन पढ़िए, पिता की उम्र उसके थोड़ा तेज पढ़िए, सुनाई दे। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है। 4 गुना है। तो हमने मान लिया कि पुत्र की उम्र हमारी x है और पिता की हमने मान लिया कि 4x है। आगे बढ़िए। 5 वर्ष पहले पिता तो देखिए अब इन्होंने एक उम्र में लिख रखी है यहाँ पे कि x है, इनकी 4x है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि 5 वर्ष पहले की बात करिए, ठीक है। 5 वर्ष पहले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट एज से हम 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे 5 साल, तो 4x - 5 हो जाएगा आपका। और पुत्र की बात करें तो पुत्र हमारे पास x एज थी उसकी, तो हम अब 5 साल पहले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? x - 5 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। पुत्र की उम्र पिता की गुनी मतलब 9 गुनी
9 गुनी थी। अब देखिए इनकी उम्र 9 गुनी थी, बट पिता की उम्र इसकी 2 गुनी की ही 5 साल पहले की उम्र थी, लेकिन पुत्र की उम्र क्या थी? 9 गुनी थी। तो 9 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। आगे पढ़िए। वर्तमान मतलब हमसे ये टोटल उन्होंने एज पूछी है, इसकी एज पूछी है, पिताजी की एज पूछी है, जो हमने एज्यूम किया था कि ये 4x है, हमसे यही एज उन्होंने पूछी है। तो अब हमें करना क्या है? यहाँ पे सिंपली हम जो कर रहे थे 4x - 5 = x - 5 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ से आपको x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी और आपको निकालना क्या है? इसकी वर्तमान आयु पिता की। तो 4 × x आपका जो भी आएगा आप इसको रख देंगे और 4 से क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देना। सेम क्वेश्चन था, सेम बेस, वही चीज़ थी, इसमें कोई चेंज नहीं था। बट उस पहले क्वेश्चन में क्या था कि 8 वर्ष बाद की बात कर रहे थे, बट इन्होंने इसमें क्या किया है? वही एज इन्होंने पूछ ली जो उन्होंने दे रखी है। नोट करिए। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 4x - 5 = x - 5 ब्रैकेट के बाहर 9 से इसको गुणा करना था आपको। तो क्या करेंगे? 4x - 5 हो जाएगा। इसकी 9 की गुणा आपको x के साथ भी करनी है, 9 की गुणा 5 के साथ भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9x - 9 बचे 45 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एक साइड कर देना है, चल और अचल। तो 4x आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपका प्लस में 9x दे रखा है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9x हो जाएगा। इधर की बात करते हैं तो माइनस का 45 आप एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है? माइनस का 5 दे रखा है। इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना बचेगा? 4x से 9x जाएगा, कितना बचेगा? 5x। माइनस का बचेगा 5x। माइनस कैसे बचेगा? क्योंकि माइनस का 9 क्या है? बड़ा है हमारा। बराबर कर लेते हैं, इधर की बात करते हैं। 45 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 40 बचेगा। क्या आएगा? माइनस का बचेगा। अब देखिए माइनस माइनस हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे? x = 40/5 5 अट्ठे तो x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमसे पूछी क्या गई थी? पिताजी की वर्तमान एज पूछी गई थी। तो हमने वर्तमान एज एज्यूम की थी कि इनकी क्या है? 4x है। तो x हमने कितना निकाला अभी? 4 अट्ठे 32 साल के इनके पिताजी हैं। और बच्चा कितने साल का है? बच्चा हो जाएगा हमारा 8 साल का, क्योंकि बच्चे की हमने x ही तो मानी थी और x की वैल्यू हमारी क्या आई है? 8। तो बच्चा हमारा कितने साल का है? 8 साल का। क्लियर? x बराबर 8 तो बच्चे को 8 वो 4 था तो 8 से जिसको मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से आयु से 3 गुनी है। अब एक बार मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, आप लोग ही बताएंगे। 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, जो एज दे रखी है उसके 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 का मतलब समझ रहे हैं? 2.5। तो मेरी आयु क्या है? ऑप्शन लिखिए। 36, 39, 42, 45।
मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या है? ऑप्शन थे 36, 39, 42, 45। सॉल्व करिए, एक बार ट्राई करिए। पिता पुत्र बना लीजिए या माता पुत्र बना लीजिए, क्योंकि कोई भी माता पिता में से बता रहे हैं, अपने से रिलेट करके बता रहे हैं पुत्र की आयु। एक बार ट्राई करिए, बनाने का प्रयास करिए। इसको जो है एज्यूम करिए कि किसकी x है, किसकी 2 गुनी हो रही है या 3 गुनी हो रही है। फिर वो आपसे जो भी बोल रहे हैं, 5 साल पहले जा रहे हैं तो 5 साल पहले जाइए, 8 साल बाद जा रहे हैं तो 8 साल बाद में चले जाइए, और उसके बाद में आपको वहाँ से रिलेट करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, जो आपसे पूछी गई वहाँ आप चले जाइए, फटाक से बता दीजिए। और अगर x की वैल्यू में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सरलीकरण सरलीकरण पड़ा है यूट्यूब चैनल, आप लोग देख लीजिएगा। आज ग्रुप पे हम डाल दें सरलीकरण, अभी सरलीकरण ग्रुप पे डाल दें, देख लो। उसमें सिंपली एक ही चीज़ हमने पढ़ाई थी, बॉड मास, बट उसी में सभी आपको बता दिया था कि डिवाइड ब्रैकेट सॉल्व कैसे करना है, डबल ब्रैकेट या ट्रिपल वाइड ब्रैकेट लगे तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, पूरे मेथड आपको उसमें बता रहे थे। ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन अभी बहुत बता चुके हैं आपको। कितना है? 45, 45 सही है। अंकित का आंसर सही है। अगर 2.5 में 2.5 लेने में दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 सही 1/2। ये अब आप लोग सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको डाल देंगे ग्रुप पे। डाउट सभी ग्रुप पे आप जुड़े हैं ही नहीं जुड़े, क्लास वाले नहीं जुड़े तो आज जोड़ा जाएगा, देखो। एक लोग क्वेश्चन पढ़िए, कोई एक लोग। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो हमने मान लिया कि पुत्र की आयु x है और इनकी कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। 5 वर्ष मतलब पश्चात मेरी आयु तो 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये 5 वर्ष बाद आ जाएंगे तो 3x + 5 हो जाएगा, और इन पुत्र की क्या हो जाएगी? x + 5 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। 5 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु से 2.5 हो जाएगी। ठीक है, तो इनका मतलब है कि 2 सही 1/2, ये इनके पुत्र की आयु है और ये इनकी आयु है। तो मेरी आयु क्या होगी? तो इनकी आयु पूछी गई, इनकी आयु ये वाली 3x जो आपने निकाला था, यही इनसे इन्होंने अपनी ही एज पूछी है कि इनकी एज कितनी होगी। अब क्लियर हुआ? इन्होंने बताया था कि मतलब पुत्र की आयु से मेरी आयु 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद जाओगे तो इनकी आयु में 5 साल और जुड़ जाएंगे, बच्चे की आयु में 5 साल और जुड़ जाएंगे। बच्चे की आयु और क्या है? 2.5 गुना, तो 2 सही 1/2 हो जाएगा। यहाँ से आपको इन दोनों को बराबर करेंगे, क्या मिलेगा? x की वैल्यू, और इन्होंने अपनी ही आयु पूछी है कि मेरी आयु क्या होगी। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट करना है, आपको इनकी आयु मिल जाएगी कि इनकी आयु कितनी है। ठीक है, सॉल्व करिए एक बार। देखिए, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो भी कंपैरिजन दे रखा है सबसे पहली बात। सर ऐसा भी होता है कि सिलेंडर ना भी बुक करो तभी अपने आप बुक होने लगे हैं, क्या करें? हमने फोन अपना सिलेंडर बुक भी किया और मैसेज तो इसमें करना क्या है कि जो भी आपको कंपैरिजन दे रखा है, जिसके साथ में कर रहे हैं, ए या बी के साथ में या आपको कंपैरिजन
ले लेना है। उसके बाद में आपसे बोलेंगे कि 5 वर्ष पहले जाना है या 5 वर्ष बाद में। तो जो भी आपने एज्यूम किया है उसमें अगर आप पहले जा रहे हो तो निकाल दोगे, अगर बाद में आ रहे हो तो उतना जोड़ दोगे। क्लियर ना? फिर बोला है कि जो भी अगर ये 9 गुना हो रहे हैं तो हम 9 गुना कर लेंगे, पहले की बात कर रहे हैं या बाद की बात कर रहे हैं। वो जहाँ पे जितना भी गुना करेंगे हम उसमें क्या करेंगे, उतना गुणा कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2.5 गुना हो गया तो 2.5 गुने से मल्टीप्लाई गुणा कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, इनकी आयु और इनकी आयु को आपको इक्वल बराबर कर देना है। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इन्होंने पूछी क्या थी कि मेरी आयु क्या होगी, जो इन्होंने बताया था वही आयु इन्होंने पूछी कि मेरी आयु बताओ क्या होगी। इट इज़ क्लियर। आपको सिंपली यही करना है कि सबसे पहले कंपैरिजन लिख लेना है, जितना वो